शस्त्र देवता पूजनम, रक्षाकर्ता पूजनम, अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयादशमी के पुण्य अवसर पर कागमाला में हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग हिंद सेना की ओर से वैदिक विधि विधान के साथ जिला स्तरीय शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम से संपूर्ण जगत के मंगल एवं कल्याण की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर सनातन धर्मावलंबियों के 251 नए शस्त्रों का पूजन कर एक रिकॉर्ड बनाया गया। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर अर्जुन सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी कागमाला में शस्त्र पूजन का विशाल कार्यक्रम सूरज कुंड और मेड़कीनाथ पर्वतीय मठ, बड़गांव के महंत लहर भारती महाराज, करड़ा मठ के महंत काशीनाथ महाराज, महंत गणेश गिरी महाराज, जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, जालोर जिला प्रमुख राजेश राणा, कागमाला के ठाकुर महेंद्र सिंह देवल, नेपाल सिंह प्रताप सिंह सहित कई जनों ने भाग लिया। बता देते हैं कि भारतीय परंपरा में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही विशिष्ट स्थान है। शास्त्र हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं तथा शस्त्र हमें धर्म की रक्षा करना सिखाते हैं। इनका समन्वय और सामंजस्य मनुष्य जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाते हैं। विजयदशमी, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, पर शस्त्र पूजन से संबंधित कई मान्यताएं प्रचलित हैं। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस दिन क्षत्रिय राजाओं द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्रों की पूजा की जाती थी। युद्ध में जाने से पहले हथियारों का पूजन करना आवश्यक माना जाता था और यह मान्यता है कि इस दिन युद्ध में जाने से सफलता प्राप्त होती है। शस्त्र पूजन की परंपरा का आयोजन रियासतों, ठिकानों सहित कई देवी मंदिरों में आज भी बहुत धूमधाम के साथ होता है। शासकीय शस्त्रागारों के साथ आमजन भी आत्मरक्षार्थ रखे जाने वाले शस्त्रों का पूजन सर्वत्र विजय की कामना के साथ करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने दशहरे के दिन देवी हरसिद्धि की आराधना की थी। छत्रपति शिवाजी ने भी इसी दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करके भवानी तलवार प्राप्त की थी। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को शस्त्र पूजन का विधान है। 9 दिनों की शक्ति उपासना के बाद 10वें दिन जीवन के हर क्षेत्र में विजय की कामना के साथ चंद्रिका का स्मरण करते हुए शस्त्रों का पूजन करना चाहिए। विजयादशमी के शुभ अवसर पर शक्ति रूपा दुर्गा काली की आराधना के साथ साथ शस्त्र पूजा की परंपरा है। हिंदुत्व का भाई है, कोई भी समाज हो, कोई भी समाज हो, बड़ा समझी एक फायदे मनाते हो पहले एक वे हाल तो अब राष्ट्र में जूझ गई, राष्ट्र में जूझ गई तो ओपे में जूझ गई है। वही तुम्हारा आप निवेदन है। और जो आज मन विजयादशमी माते जो बोला वास्ते आप लोग तह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो कारण आज मेरा कार्यक्रम खूब था, मगर विजयादशमी माते हिंदुत्व कार्यक्रम में हमारा वास्ते जो हिंदुत्व कार्यक्रम दे रही है, बड़ा मौसम कार्यक्रम छोड़े अनेक कार्यक्रम में हमारा खुशी झंडा आप क्यों मंदारे की माना कार्यक्रम लीधो ले। आज भागोड़ा में भी कार्यक्रम था, 4 कार्यक्रम छोड़े नहीं। मैं आपने जीवन दीदी में गोड़े पहुंचू कारण के हिंदुत्व है। अरे वास्ते अनेक कार्यक्रम में एक कार्यक्रम में नहीं जुड़े तो और कार्यक्रम करवा वाले आगे आदमी कंटाले जाए। एक आदमी मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, कौन भजन करवा रहा है ये तो मैं पहले कहानी आरू कर दिया है। कारण क्या है वो हौसला बड़ी एक ठिकाना उठाने में एक बार भजन कर ले बारह हिंदुत्व के बारे में कोई कह दिया और थोड़ा जवाब देना पड़ी। जवाब नहीं देगा हो तो थोड़ी कमजोर एक थी जवाबी चटा कोई भी बात ले रही है, हिंदुत्व के बारे में दे रही है, बजरंग के बारे में दे रही है, इवन उनके बाद कड़वी संघ के बारे में जो बात ले रही है बड़ा जवाब हमें फट देने बेटा सामो करना पड़ी कि भाई साहब इसके बारे में बोलने वाली जरूरत है। कारण की बात तो जुड़ी जाए जागृति अपने बारी आ रही और भाग्यशालियां केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी मिल गए बनना तो अपन 10 साल तक का स्थिति हुई हुई। हमारे गुरुदेव जो बालसी कहता था वो लागू पर लागू लेना चालू हुआ था बड़ा हमें बड़ा माती दवा माती बारी बारी आवे कंट्री का दी बोले कंट्री का दी गई है। हमारे बंगाल में हुआ आपकी सोनू है नहीं आवाज बंगाल वाली बतावड़ी पड़ी आर्य स्थिति ओपने में आवा वाली है। आर्य मेवा वाली हमें ओपने में आ रही है। अपने घरों को सबसे भारी है कहीं गहरी मलेरी है। तो धन्यवाद दो क्या है जिसके मंत्री का दिया शस्त्र पहुंचा रही है पहले से फाइल को सियासत पहुंचा सकते हैं। जो इस तरह हिंदुवाल सत्र में उठाना पड़ी जो जरूरत कराना पड़ी एक बार पुनः उठाए रखते हैं। लेकिन
अभी आप लोगों को इस धर्म रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए हमारे राजाओं महाराजाओं ने सिर कटने के बाद भी वो सिर शरीर लड़े थे, तो हमें शस्त्रों की कब आवश्यकता नहीं थी, परंपरा से थी। लेकिन आज विशेष करके हमारी धर्म संस्कृति को कुठाराघात करते हैं और संस्कृति को मिटाने के नारे लगाते हैं। कान खोल के सुन ले, ये तलवार है, शस्त्र हमारा हिंदू सनातन संस्कृति जिहाद के जैसे किसी को वध करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन रक्षा करने की अनुमति देता है। और परंपरा से शस्त्र की हमारी पूजा चली आ रही है। आज आप लोगों को वो ललकारते हैं, संस्कृति को ललकारते हैं, हिंदुस्तान को ललकारते हैं कि अगर सरकार हमें 5 मिनट छूट दे दे तो हिंदुओं को 5 मिनट में कत्लेआम कर सकते हैं। ये टोपी वाले आपको कहते हैं। समझ में आती है बात? तो दोनों से ताली तो बजाओ मरे हुए हिंदुओं। और तुम लोगों के तो जब कटेंगे, सिर पे उड़ेंगे, तब तुम्हें ज्ञान होगा। हम लोग पुकार पुकार कर कहेंगे तो तुम लोगों के समझ में नहीं आएगी मेरे ख्याल से। लेकिन आज मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारी युवा पीढ़ी धर्म रक्षा के लिए और समय की परिस्थिति देखते हुए देश धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए हर हफ्ते से आगे आ रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हमें दिमाग से जगना है, हमें सुन के भयभीत होकर के तांडव नहीं रचना है, लेकिन हमें जागृत रहना है, हमें सशक्त रहना है, हमें सज्जन बनना है और समस्त मतभेद भुला करके हिंदू संस्कृति 36 को हम संगठित होकर के हमें धर्म की रक्षा करनी है। मन का भेद मिटाओ, हर चीज का भेद मिटाओ। हिंदू है मिक्स हिंदू, यही हिंदू संस्कृति रक्षा होगी। वरना बटोगे तो कटने में टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारे साथ कीड़े मकोड़े बहुत सारे लग गए हैं। आपका भविष्य है, उज्जवल है, ऐसे संतों का सानिध्य मिल रहा है। और वर्तमान में प्रभु राम में राज आया हुआ है और आपका देश का सेवक आपको सुरक्षित नरेंद्र भाई मोदी मिले हैं। वरना तुम्हारी खटिया खड़ी होने में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखना, हिंदू जागो, संगठित